जी, आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। हिंदी का सामान्य परिचय क्या है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी किस तरीके से हिंदी शब्द किस भाषा की देन है, इस पहले बात को जानते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले अगर बात की जाती है तो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा जो है या हिंदी शब्द जो देन है वो फारसी भाषा का है। फारसी भाषा में जैसे कहा जाता था, भारत में जितने भी अक्षरांतर आते थे, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे भारत में एक तरीके से जो हमारा जम्मू कश्मीर हिस्सा है वहाँ पर सिंध नदी पड़ती है। सिंध को ही हिंद, फारसी भाषा में सिंध को ही हिंद कहा गया है, इसीलिए हिंद से ही हिंदी बनी हुई है। तो उस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे तो एक बताएंगे आपको पूरी बात। और अगर आपसे पूछे हिंदी किस भाषा की देन है तो फारसी भाषा की देन है। हिंदी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है तो सिंधु नदी से हुआ है। क्या कारण था, सिंधु नदी के पास बसे हुए लोगों को हिंद का देश कहते थे, इसीलिए इसे नाम हिंदी पड़ा। हिंदी फारसी भाषा की देन है। हिंदी में कहा जाता है ई जो जुड़ा है वो फारसी भाषा का जुड़ा है। तो इसी तरीके से बात आती है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी किस भाषा की देन है तो फारसी भाषा, मतलब सिंधु नदी को सिंधु से ही हिंद बना है और हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं हिंदी के परिचय की। तो ये कहा जाता है कि हिंदी की जो भाषाएं मानी गई हैं वो 5 भाषाएं मानी गई जहाँ से हिंदी का विकास हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक 100 श्रेणी भाषा पूछी जाती, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो मथुरा है, सूरसेन है, महाजनपद के पद, जैसे कहते हैं महाजनपद की बात आती है तो 16 महाजनपद थे और महाजनपदों की जो उत्पत्ति हुई थी वो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हुई थी। 16 महाजनपदों की उत्पत्ति। और संस्कृत भाषा जो है वो आर्यों की भाषा, हर कोई जानता है संस्कृत जो भाषा है वो किसकी भाषा है, आर्यों की भाषा है। बात आती पश्चिमी या उसे पश्चिमी भी कह सकते हैं, जो पश्चिमोत्तर के भागों में बोली जाती है भाषा। और मागधी जिसे हम लोग मगध कहते थे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, मगध पाटलिपुत्र जो उस क्षेत्र में मागधी भाषा बोली जाती है। तो ये मगध है, पाटलिपुत्र क्षेत्र में बोली जाती है। अब बात आती है अर्धमगधी। अर्धमगधी जो है वो उसके मध्य का क्षेत्र जो है उसी बोला जाता है जहाँ पर सौसैनी और मगधी क्षेत्रों के मध्य में बोली जाने वाली भाषा है। अब बात आती है मराठी भाषा जो बोली जाती है वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मराठी भाषा को बोला जाता है। तो महाराष्ट्री भाषा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बोली जाती है। और अब बात आएगी कि इसकी उपभाषाएं, हिंदी की जो उपभाषाएं, हिंदी की भाषाएं 5 हैं, 1 2 3 4 5, इन्हें आप याद रखना। और 5 ही इनकी उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग सौसैनी अपभ्रंश जो है उसमें पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी अगर आपसे पूछेगा पश्चिमी हिंदी में क्या क्या पड़ता है, हम वही बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, जिसका केंद्र है आपका मथुरा। और बुंदेली भाषा है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। तो जैसे कौरवी कन्नौजी है, कौरवी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है और हिंदी भाषा है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब जैसे उपनगरीय अपभ्रंश भाषा है जो राजस्थान में बोली जाती है, आपको पता होगा राजस्थानी भाषा, जैसे राजस्थानी मारवाड़ी, जयपुरिया, मैथिली और मालवी जो भाषा है वो आपके राजस्थान में बोली जाती है। अब बात आती है मागधी अपभ्रंश भाषा जो बिहारी हिंदी अपभ्रंश मानी जाती है, जैसे बिहार में जो बोली जाती है, बिहार में जैसे भोजपुरी है, मैथिली भाषा है, माही भाषा बोली जाती है, माही भाषा जो है, और वो आपकी अभी बताया था भोजपुरी है और मैथिली है। और माही जो भाषा है वो भी कहाँ बोली जाती है, आपकी मगधी में बोली जाती है। अब बात आती है अर्धमगधी भाषा अपभ्रंश जो पूर्वी हिंदी भाषा उपभाषा का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी बात करते हैं जिसमें अवध लखनऊ में बोला जाती है अवधी भाषा जो है, और छत्तीसगढ़ी है और बघेली भाषा जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खस जो है वो पहाड़ी भाषा 2 हैं, एक पश्चिमी पहाड़ी है और दूसरी
मध्यवर्ती पहाड़ियों। मध्यवर्ती पहाड़ी दो भागों में बटी है, कुमायूं और गढ़वाली भाषाओं में बटी हुई है। तो ये हमारा हिंदी का सामान्य परिचय था। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई तो इन्हें आप याद रखना। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। और वो अगर पूछे हिंदी 100 श्रेणी जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है तो याद रखना मथुरा, सूरसेन महाजनपद, जो 16 महाजनपदों थे वहाँ पर यह पारित है। और कहा जाता है तो इन्हें आप जब अच्छे से एक बार याद कर लेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे पूछ सकता है ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो ये पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा कई बार पूछी जाती है। ब्रजभाषा जैसे मथुरा है, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और धौलपुर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। और कन्नौज भी है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली आप जानते होंगे, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में ही लिखा। कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है तो ये अवधी भाषा में लिखी है। आला उदल की जो है वो बुंदेली भाषा, यहाँ पर बुंदेली भाषा का प्रयोग हुआ है, जो उत्तराखंड बुंदेलखंड में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा सामान्य परिचय है। और भारत की बोलियां पढ़ेंगे और हिंदी प्रदेश पढ़ेंगे, किन किन प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है इस बात को हम देख के पढ़ेंगे। तो कहा जाता है जैसे हिंदी प्रदेश की बात करें तो हिंदी प्रदेश कौन कौन से हैं तो ये कहा जाता है जैसे भारत के नक्शे में देखें तो इस एरिए में हिंदी प्रदेश, इस एरिए में हिंदी बोली जाती है। जैसे कौन कौन से अगर बात करते हैं तो जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मतलब 1 2 3 4, दिल्ली 5 6, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 7, बिहार 8 और झारखंड 9 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। इसे याद रखना। राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आपका बिहार है और झारखंड है। इतने प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। एक पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था भारत में कितनी बोलियां हैं तो भारत में बोलियां 18 हैं, लेकिन संविधान में भाषाएं 22 हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22 हैं लेकिन बोलियां 18 हैं। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। हिंदी प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। तो बात आती है नेक्स्ट टाइम। तो ये कहा जाता है जैसे हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है, ये बात आपको याद रखना है। और हिंदी में बोलियां अगर बात करते हैं तो हम लोग जल्दी चलेंगे। हिंदी में बोलियां कितनी हैं? भारत में कितनी बोलियां हैं? 18 है। जैसे गढ़वाली, नंबर 1 गढ़वाली है, नंबर 2 खड़ी बोली है, नंबर 3 वारगू और नंबर 4 हरियाणवी है, कुमायूं, नंबर 5 कुमायूं है, नंबर 6 मेहतावी मेघवती है, नंबर 6 जयपुरिया, नंबर 7 मतलबी है, ये आपका नंबर 8 ब्रजभाषा, नंबर 9 और कन्नौजी 10, अवधी 11, भोजपुरी 12 और मैथिली 13 और मगधी जो है वो आपकी 15 फिर 14 और बघेली 15, छत्तीसगढ़ 16 और बुंदेली 17 और मारवाड़ी 18। तो भारत में भाषाएं कितनी हैं? भारत में बोलियां कितनी हैं? तो भारत में अगर हम बोलियों की बात करते हैं तो भारत में जो बोलियां हैं वो आपकी 18 हैं। हिंदी में जो भाषाएं हैं जैसे हम लोग कह सकते हैं संविधान में जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत में बोलियां कितनी हैं? तो भारत में जो बोलियां हैं वो हैं 18। इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनके हम क्षेत्रों की बात करेंगे, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसे भी याद रखना है। और हिंदी के प्रदेश याद रखना। और इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये कई पेपरों में पूछा गया है।
एक बार हम आपको दोहरा दे रहे हैं। जैसे हिंदी के प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। बोलियां गढ़वाड़ी, खड़ी बोली, बागू, हरियाणवी और कुमायूं, बेतौती, जयपुरिया, मल्तवी, ब्रजभाषा, मालवी है, और कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और मारवी, ये भाषाएं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और किस किस क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती हैं। ये कई पेपरों में पूछा भी गया और कई बार क्वेश्चन आता भी है। तो हम लोग यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहली बात आती है, अगर हम लोग अवधी भाषा की बात करेंगे, अवधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो अवधी भाषा जैसे गोंडा है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हम लोग खीरी कहते हैं तो भी एक ही बात है। गोंडा, बहराइच, खीरी, लखीमपुर खीरी या बलरामपुर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ अवध को ही लखनऊ कहते हैं। रायबरेली, फैजाबाद जिसे वर्तमान में अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, यहाँ पर आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी आपको पता है, ये भोजपुरी बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। जैसे बस्ती है, गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, बलिया, बनारस है, मिर्जापुर है, इनमें जो बोली जाती भाषा है वो आपकी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब बात आती है, अगर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कितने में बोली जाती है, तो इसे भी याद करेंगे अभी हम। जैसे अगर हम देखते हैं गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, अयोध्या इसे कहते हैं, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर और प्रयागराज में बोली जाती। लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट में आपकी लगभग बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। अब बात आती है भोजपुरी। तो भोजपुरी बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस और मिर्जापुर, 7 क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कन्नौजी बात करते हैं, कन्नौजी भाषा कन्नौज में ही बोली जाती है। जैसे कन्नौजी है, कन्नौज को ही कन्नौज बोल सकते हैं हम लोग, कन्नौजी कह सकते हैं। औरैया, मैनपुरी, इटावा, कन्नौजी से इनको तो बोल सकते हैं, कन्नौज कह सकते हैं, कोई चलना नहीं है। तो कन्नौज और या कन्नौजी कहते हैं, कोई चलना नहीं है। यहाँ पर औरैया, मैनपुरी, इटावा, हरदोई और फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर और पीलीभीत, 9 क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, या कह सकते हैं 9 डिस्ट्रिक्ट में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। बुंदेली जो अभी बताया था हमने आपको, बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, 5 में बुंदेली भाषा बोली जाती है। बात आती है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा जो बोली जाती है, जैसे मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और बदायूं और बरेली, ये 8 क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। अब बात आती है कौरवी। तो कौरवी जो है, जैसे कह सकते हैं जो आपका कौरवों का क्षेत्र था, वहाँ पर कौरवी भाषा बोली जाती है। तो बात करते हैं जैसे कौरवी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये कहा जाता है जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है, बिजनौर है, मेरठ है और मुजफ्फरनगर है और शामली है।
तो इन क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में कौरवी भाषा बोली जाती है। जैसे कौरव पांडव जो है वो आपके इसी क्षेत्र में, जैसे मेरठ में हसनापुर लगा हुआ क्षेत्र है ये, तो इस एरिए में ही आपकी कौरवी भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा आपको याद रखना है, ब्रज भाषा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बुंदेली भाषा भी पूछा जाता है, कन्नौजी भाषा और अवधी भाषा से भी कई बार पूछा गया, क्वेश्चन आया था। सीतापुर, ये आपके तीसरे में क्वेश्चन आया और सीतापुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सीतापुर में आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। तो इसे आप लिख लीजिए और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। अवधी भाषा जैसे गोंडा, बहराइच, खीरी, बलरामपुर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, भोजपुरी, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलरामपुर, बनारस और मिर्जापुर। कन्नौजी भाषा कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत। अब बात आती है बुंदेली, झांसी, जालौन। बुंदेली भाषा में जैसे आला उदल की बात आती है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर। अब ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। कौरवी भाषा मिर्जापुर, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में कौरवी भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अवधी 1, भोजपुरी 2, कन्नौजी 3 और बुंदेली 4, ब्रज भाषा 5 और कौरवी 6। तो 6 भाषाएं बोली जाती हैं, इन्हें आप याद रखना। यूपी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सॉरी यूपी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो यूपी में 6 बोलियां बोली जाती हैं। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन